हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास का फिज़िक्स का ये सैम्पल पेपर नंबर 2 है प्री बोर्ड, जिसका हमने सेक्शन ए है जो पहले ही अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि सेक्शन बी के जो सोल्यूशन है यानी कि क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो वो हमने पहले से ही जो है लिखे हुए हैं उनके आंसर्स। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, यानी कि जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर्स। यहाँ पे आपको फिगर्स दी गई हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन के दो ग्राफ बनाए हैं हमारे पास। फर्स्ट ए ग्राफ है, इसको आप ए बोल सकते हो, ये हमारा ए ग्राफ है, और ये दूसरा बी ग्राफ है। तो दो ग्राफ्स हमको दिए गए हैं। तो अभी क्वेश्चन में आगे पूछा गया द ग्राफ आर द ड्रॉन टू द सेम स्केल विच ऑफ द, इसका फर्स्ट पार्ट है द विच ऑफ द मटेरियल हैज़ द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। तो दोनों में से ज़्यादा यंग मॉडुलस किस ग्राफ का है, ए का या बी का। और बी पार्ट में पूछा गया विच ऑफ द टू इज़ द स्ट्रॉन्गर मटीरियल। ये दोनों ग्राफ जिस मटेरियल के बने हुए हैं इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 to 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 to 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। इसका आंसर है हमारे पास ए पार्ट का आंसर है द मटीरियल ए हैज़ द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस बिकॉज द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ग्रेटर फॉर द मटेरियल ए। क्योंकि इसमें मटेरियल ए में हमारा जो ये पाथ है ये ज़्यादा स्ट्रेट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए पार्ट है जो वो दोनों में से उनका जो मटेरियल ग्रेटर यंग मॉडुलस की वैल्यू है उसमें। और इसका बी पार्ट का जो आंसर है वो है हमारे पास बी पार्ट का मटेरियल ए हैज़ अ स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट कैन विदस्टैंड द ग्रेटर स्ट्रेस बिफोर इट्स ब्रेक। और ए जो है वही मटेरियल है जो स्ट्रॉन्गर है दोनों में से, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस है वो ब्रेक होने से पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। उसके बाद है 15th क्वेश्चन स्टेट अ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। पहले हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बतानी है, उसके बाद है केल्सियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। Kelvin Planck statement of a second law, it states that it is impossible to get a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coolest of its surroundings। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी सिस्टम को या किसी स्टेट को लगातार हम यूज़ करें विदाउट उसको कूल करें, उसका वर्क हम उसको कूल करना पड़ेगा फिर हम उससे वर्क ले सकते हैं। ये ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होता है। तो ये तो हो गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। उसका सेकंड पार्ट है केल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। केल्सियस स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट द हायर टेम्परेचर। तो बिना एक्सटर्नल एजेंट के जो बॉडी है वो लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जो वर्क नहीं कर सकती, ये केल्सियस स्टेटमेंट हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करती है। नाउ 16th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16th क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट दैम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू √3RT/m के बराबर है, एवरेज जो स्पीड है वो √8RT/πm के इक्वल है, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT/m के इक्वल है। तीनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं, और इसका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो रूट मीन स्क्वायर है, देन मोस्ट प्रोबेबल एंड लास्ट में एवरेज स्पीड। तो ये हमारे 16th क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन क्या है, हाउ न्यूटन अराइव्ड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे ये B प्रेशर है हमारा, P/ρ, रो इज अ डेंसिटी, व्हाट वाज द एरर इन इट, गिवन डेंसिटी गिवन हमको एयर की है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है।
तो हमारे पास जो वैल्यू पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है, जबकि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट जो है वो 332 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यूटन है उसने मीडियम को आइसोथर्मल लिया था, ये इसकी एरर थी, इसलिए जो है ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू इन एयर मैच नहीं कर रही है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो इसके एरर का कारण आइसोथर्मल मीडियम लेना है जो कि रॉन्ग था। तो इसको सही किसने किया, ये इसी का ही और पार्ट है क्वेश्चन का, इसके साथ ही हमको दिया गया है हाउ लैप्लेस करेक्टेड द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो लैप्लेस ने न्यूटन्स की जो एरर थी उसको दूर किया, कैसे? अकॉर्डिंग टू लैप्लेस द चेंजेस इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपेगेट थ्रू इट आर नॉट आइसोथर्मल बट आइडियाबैटिक, मतलब जो मीडियम है वो आइडियाबैटिक होता है ना कि आइसोथर्मल। तो इसमें एक गामा इंट्रोड्यूस हो गया फॉर्मूले में, जो लैप्लेस की करेक्शन थी उसमें स्पीड ऑफ साउंड का गामा P अपॉन रो, तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया 1.4 वैल्यू, जो कि एग्जैक्टली हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर गई 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका और पार्ट था, मतलब कि 17th का और पार्ट था ये। यहाँ पे हमारे पास जो 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन का और पार्ट, तो ये दोनों में से एक करना था हमने, तो इसमें हमने दोनों ही कर दिए। इसके बाद हम सेक्शन C एंड D भी जल्दी अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बाकी मैंने आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय।